So we are doing Colossians chapter 3 verses 12 to 17. हम जो है कुलूसियों का तीसरा अध्याय और उसका 12 से 17 तक आज हम अध्ययन करेंगे। So in this Colossians, it is very much stressed about that we are raised up with Christ. और कुलूसियों के पुस्तक में इस पर जोर दिया गया है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। So this truth all of us should know what God has done for us. ये एक ऐसा सत्य है जिन्हें हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। That when we believed in Jesus Christ, our old man was crucified with Christ. कि जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तब जो है हमारा जो पुराना मनुष्य है वो क्रूस पर यीशु मसीह के साथ वो मारा गया And was buried with Christ because the old man has been dead. और वो गाड़ा भी गया क्योंकि वो जो पुराना व्यक्ति है वो मर चुका है। But when Jesus rose again, we were raised up with him. लेकिन जब यीशु जिलाए गए तो उनके साथ हम भी जिलाए गए as a new man. और एक नया मनुष्य के रूप में। But brothers and sisters, we have one thing, that is our flesh we still have. लेकिन हमारे अंदर जो हमारा जो शरीर है अब भी स्थित है। Our flesh is the one which causes us to be tempted. तो इसी के कारण शरीर के कारण ही हमारा जो है हम परीक्षा में हम लालसाओं में पड़ जाते हैं। And we know that the old man would easily succumb to the temptations. और बहुत ही आसानी से वो जो है लालसाओं में वो पड़ जाता था और गिर जाता था। But that old man is dead now. लेकिन अभी जो वो पुराना मनुष्य है वो मर चुका है। Now this new man is also tempted. अभी ये जो नया मनुष्य है उसका भी परीक्षा होता है। Because the flesh is there. क्योंकि वो जो शरीर हमने अभी भी है। But the new man is we have received the Holy Spirit. लेकिन क्योंकि जो नया मनुष्य है उनके साथ हमें पवित्र आत्मा भी उपलब्ध है। And this new man is created to want to become holy and become like Christ. और जो नया मनुष्य जिसकी सृष्टि हुई है उसकी जो लालसा है वो यीशु मसीह के स्वरूप में होने का है। That is a wonderful thing about the new man. The new man, earlier all of us do not have any desire for God, but the new man wants to follow the things of God. जो पुराना मनुष्य था उसका ये गुण था कि वो चाहता ही नहीं था कि परमेश्वर या यीशु मसीह के समान बने। लेकिन अभी जो नया मनुष्य हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है वो चाहता है कि मसीह के समान उसके रूप में हम बन जाएं। So because we are raised up in Christ, and brothers and sisters, in verse 5 we read it last time. क्योंकि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं हमने 5वें वचन में पिछली बार पढ़ा है। The things, very grievous sins we can fall into. और बहुत ही ऐसे कष्ट देने वाले जो पाप हैं उसमें हम गिर सकते हैं। And it says we have to consider our members. Our members means the members of our body, like eyes, ears, hands, everything, consider as dead to those things. और इसीलिए हमें अपने उन अंगों का मतलब है जैसे हमारा आंख है और हमारा जो कान है, हमारे शरीर के जो भाग हैं वो उन्हें हमें जो है मरा हुआ समझना है। So I trust all of you will be having your Bibles open. मुझे विश्वास है कि आप सब ने अपना बाइबल खुला रखा है सामने। Because we are doing a verse by verse Bible study. हम हर एक वचन को लेकर उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। And brothers and sisters, both Sam and myself have been tremendously blessed studying the Word of God. और इन वचनों का अध्ययन करके मुझे और ब्रदर सैम को भी बहुत आशीष प्राप्त हुआ है। Many things I did not know before, but because of the study I've come to know. बहुत ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं समझता नहीं था पहले, लेकिन इस अध्ययन के कारण मैं
में जान पाया हूँ। And we are sharing it so that you brothers and sisters will also get to know that. और मैं आप लोगों के साथ ये बांटता हूँ ताकि आपको भी इससे आशीष उपलब्ध हो And it will help you in your further study. और आगे जाकर भी आपको अध्ययन करने में वो मदद करे। But if you listen to this message as a message, then you will not. It will not benefit you that much. लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एक प्रचार के रूप में सुनेंगे तो आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। The best ideal thing is that you have a notebook with you, उचित बात ये है कि आपके पास आप एक नोटबुक रखें and some of the things which you have not, heard before or understood before, you can note that down. और कुछ ऐसी बातों को जिनको आपने पहले सुना नहीं है उसे आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। Or anything which God is speaking to you specifically, that also you can write it down. और किसी भी विशेष रूप से जो प्रभु आपसे बात करता है आप उसे अपने किताब में लिख सकते हैं। So in this verse 5, there are 5 things mentioned. और इस 5वें वचन में 5 ऐसे बातों के बारे में कहा गया है। We have spoken about it last time, so I'm not trying to repeat it. पिछले बार मैंने इसको समझाया इसलिए मैं उसको फिर से दोहरा नहीं रहा हूँ। Similarly, in verse 8 also another 5 things are written. और 8वें वचन में भी ऐसे 5 बातों के बारे में कहा गया है। And in verse 8 it says, you put them all aside. और 8वें वचन में ये कहा गया है कि इन सब बातों को छोड़ दो। It is just like, we are putting we have a dress. ये ऐसे बात है जैसे कि हमारे पास एक वस्त्र है And we are putting off this dress so as to put something better. और हम उसको उतार देते हैं और एक उससे बेहतर कपड़ा जो है हम पहनते हैं। So verse 8 and verse 5, there are so many things that we are taking away the clothes of anger, wrath, malice, slander, abusive speech. All these things we are putting off from our life. और इन सब जो कपड़े हैं जैसे क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, इन सब जो कपड़ों को हम उतार कर फेंक देते हैं। Why are we doing that? Because we are raised up with Christ. और हम इसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। Okay, and now in verse 12 it says, we'll read verse 12, and so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience. इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। So here the Apostle Paul is now telling that, again he's telling something which is encouraging us. He says, now as those, earlier he said, those of you who have been raised up, to them he spoke. और अभी भी जो एक बहुत ही प्रोत्साहित वचन हमसे बांटा गया है और जो पहले जैसे हमसे कहा गया कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। And now he's saying, and so as those who have been chosen of God, और अभी वो कहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुओं, holy and beloved, के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। This is Apostle Paul writing in the prison at Rome to the Colossians, whom he did not know, many of them. और यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जब रोम में कारागार में थे तब उन्होंने ये पत्र लिखा और वो जो कुलूसी के जो कलीसिया में जो सदस्य थे उनको वो जानते तक नहीं थे, फिर भी उनके बारे में उन्होंने ऐसे लिखा है। He only knows that they are all sincere believers. वो सिर्फ ये जानते थे वो सच्चाई में वो विश्वासी थे। To the sincere believers, he says, you have been chosen of God and you're holy and beloved. और उनके बारे में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि वो चुने हुए हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है। Brothers and sisters, that is the same thing for all of us. तो यही बात जो है हम अपने बारे में भी कह सकते हैं। We have been chosen by God before the foundation of the world. हम चुने गए हैं इस जो संसार के नींव डालने से पहले।
And God considers us as holy and beloved. और परमेश्वर हमें पवित्र और प्रिय समझते हैं। We may have so many weaknesses within us, we may be battling something, but God considers us as holy and beloved. हम में बहुत सारी निर्बलताएं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें जो है पवित्र और प्रिय मानते हैं। So we must always realize that, because the devil is there to condemn us, saying that you're good for nothing, there is no hope for you. तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शैतान ऐसा है कि वो हमसे कहता है कि हम जो है अयोग्य हैं, हम इसके काबिल नहीं हैं। Yeah. So, but God thinks in a different way, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता, because we are His children. क्योंकि हम उनके संतान हैं। Okay, now to us He says, put on a heart, put on. Now it is, earlier it was put off. और अभी जो है ऐसे लोगों से कहा गया है कि धारण करो, और पहले ये कहा गया था कि उतार कर फेंक दो। Now He's saying, put on. So it's like put on some another garment. तो यहाँ कहा गया है कि धारण करो, इसका मतलब है कि जैसे हम एक नया कपड़ा लेकर हम उसे धारण करते हैं, And what- वैसे हमें धारण करना है। And what are these new clothes that we have to wear? Heart of compassion. और ये कैसे वस्त्र हैं जिन्हें हमें धारण करना है? वो है बड़ी करुणा। What is compassion? और करुणा क्या है? Compassion is that when something happens to something bad or something which is hurtful happens to people, we we feel we feel we feel with them. तो एक ऐसी भावना है जहां अगर किसी को कुछ चोट पहुंचता है या किसी को दर्द होता है, तो हमें उनके साथ जो है हम सहानुभूति दिखाते हैं। You know the story of the Good Samaritan? आप जो अच्छे समारी के बारे में आप जानते हैं। There on the road there was a man who was beaten and injured. एक रास्ते पर एक जो घायल व्यक्ति पड़ा हुआ था, And we read about 3 people who went that way. और 3 व्यक्ति उस रास्ते से गुजरे। 2 were religious people. 2 उनमें से जो 2 थे वो धार्मिक थे। They looked at and they just went off. लेकिन उन्होंने सिर्फ उसके तरफ देखा और वो निकल गए उधर से। But one person, he could not walk off. लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो उसे देखकर बिना कुछ किए हुए वो नहीं जा पाए। Maybe we have come across in our life some situations like that. शायद हमने भी ऐसे कुछ परिस्थितियों का सामना किया है। This Samaritan did not say, "Oh, this is a Jew now. Jew and Samaritans, we have got enmity, so let it be." तो उसने ऐसे नहीं कहा कि ये तो एक यहूदी है और मैं एक समारी व्यक्ति हूँ और हम दोनों में तो दुश्मनी है, इसलिए मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता। So we also don't look for religion when we have compassion. जब हमारे अंदर करुणा है तो हम ऐसे जो धर्म के बारे में नहीं सोचते। Okay, so put on a heart of compassion. तो हमारे अंदर हमें ऐसा करुणा धारण करना Now, चाहिए। this is especially towards our church, family of God. This is more required. और विशेष रूप से हमें अपने ही कलीसिया के भाई बहनों के साथ प्रायोगिक रूप में हमें इसे कार्य में लाना है। Then kindness. और उसके बाद भलाई। Kindness. Kindness is a very, what do you say? It's a nature within us where we may be very rough and hard on people. और ये एक ऐसा चरित्र है जैसे कि हम शायद बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं। See, if people have told us, you have behaved like this, you have behaved like this, I've been hurt, then we must be careful about this. तो अगर किसी ने हमसे कहा है कि आपने ऐसा बर्ताव किया है मुझसे कि मुझे चोट पहुंचा है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। So we require, then we require more grace from God to become kind-hearted. तो हमें परमेश्वर से अनुग्रह की जरूरत है कि हम जो है एक अनुग्रह बन जाए दूसरों के लिए। Some are kind-hearted
naturally, कुछ लोग ऐसे स्वाभाविक रूप से ही वो दया दिखाने वाले हैं, and some are harsh by nature. और कुछ लोग अपने ही स्वभाव से वो कठोर होते हैं. So both of us, the kind-hearted by nature, should become would should seek to become more Christ-like in. और जो दया दिखाने वाला व्यक्ति है उसे भी मसीह के समान होने का प्रयत्न करना चाहिए. And the harsh ones amongst us also should become would seek to become like Christ, kind like Christ. और हम में से जो कठोर स्वभाव के हैं हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम मसीह के समान अपने स्वभाव को बदलें. So then he says about putting on another dress of humility. और फिर कहा गया है कि हमें एक और वस्त्र धारण करना है, वो है दीनता. This is another word. There is another word which says, all of you clothe yourself with humility. और एक ऐसा दूसरा वचन है जहाँ कहा गया है कि हम सबको जो है दीनता का वस्त्र धारण करना चाहिए. Brothers and sisters, humility is the only source by which we can progress in our knowledge and life in God. और सिर्फ दीनता से ही हम अपने मसीही जीवन में प्रगति कर सकते हैं. Okay, if we think of any other way, no, it's not possible. और कोई रास्ता है ही नहीं. Okay? Jesus was the humblest of all. यीशु मसीह सबसे नम्र थे. Of Moses, it says that he was the humblest man on the face of the earth. और मूसा के बारे में कहा गया है कि वो इस धरती पर चलने वालों में सबसे नम्र व्यक्ति था. And how did it happen? और कैसे हुआ ये? Though he was a prince of Egypt, वो जो है मिस्र का राजकुमार था, and thought he could do so many things. और उसने सोचा कि मैं बहुत कुछ कर सकता He हूँ, also thought he was very important. और उसने सोचा कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ. In 40 years in the wilderness made him zero. और 40 वर्ष जो उसने जो मरुभूमि में बिताया तो उसके कारण वो नम्र हो गया. And then God picked him up to lead the Israelites out of Egypt. और जब परमेश्वर ने उसे चुना कि वो नेतृत्व दे कि जो यहूदी लोगों को मिस्र से बाहर निकालें. You know what he said? He said, "Who am I? Who am I to do such a thing?" तो उसने ऐसे कहा कि मैं कौन हूँ कि मैं इस बात को अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को लूं. So humility is considering that we are not so important. तो दीनता का मतलब ये है कि हम अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण ना समझे. Yeah. Then the next one is gentleness. और फिर है नम्रता. Gentleness is again the way we do things. Again, kindness and gentleness, all these are all very similar. और नम्रता भी एक ऐसा ही एक जो गुण है जिससे कि बहुत ही कोमलता से लोग बर्ताव करते हैं. It speaks about Jesus, the gentleness of Christ. तो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि यीशु की जो कोमलता. See, we sometimes immediately think about Jesus chasing the money lenders and business people and all, and the Pharisees. We think of that, but the Word of God says about the gentleness of Christ. हम शायद हमेशा यीशु मसीह के जो उन्होंने जो फरीसियों को और चुंगी लेने वालों को जो मंदिर से भगाया उसके बारे में हम सोचते होंगे, लेकिन वचन में उनकी जो कोमलता है उसके बारे में बताया गया है. Matthew 11:29 says, I am gentle and humble of heart. और हम देखते हैं कि मत्ती के 11वें अध्याय और उसके 29वें वचन में कहा गया है कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ. Then the next one is patience. और उसके बाद Patience. सहनशीलता. So patience is something which all of us may be struggling.
और सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसमें हम सब संघर्ष करते होंगे, especially when we find others doing something which we don't like. और ज्यादातर जब हम देखते हैं कि लोग ऐसी बातें जो हमें पसंद नहीं है उससे करते हैं, तो I, for me, it's a great need even today. आज भी मेरे लिए ये बहुत ही आवश्यकता का एक So now, yeah. So now we have to put on these things as a new man in Christ. और इन सब बातों को हमें एक नए मनुष्य के रूप में हमें इन सब बातों को धारण करना है। We'll read verse 13. और 13वां वचन, Bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। Brothers and sisters, God's word is telling us who are believers in Christ that, the necessity to bear with one another and to forgive each other. तो जो वचन है वो हमसे कह रहे हैं, हम जो विश्वासी हैं हमसे कह रहा है कि हमें एक दूसरे के से सह लेना चाहिए और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। So bearing with one another is, in the present time, somebody has done something, then we need to bear with that fault of theirs or some, like that. तो इसका ये मतलब है, अगर वर्तमान काल में अगर किसी ने हमको कुछ चोट पहुंचाने वाली चीज उन्होंने किया है तो हमें सह लेना चाहिए। This is right from the home. In the home, we have to bear with husband and wife have to bear with each other. We have to bear with our children. And in the church, there are so many different. We all come from different backgrounds, different cultures. We need to bear with one another. तो जैसे परिवार में जो है पति पत्नी को सहना पड़ता है एक दूसरे से, और बच्चों से हमें सहना पड़ता है, वैसे ही कलीसिया में भी हम जो हैं अलग अलग परिस्थितियों से हम आए हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ हमें सहना पड़ता है। Then forgiving each other. और फिर हमें एक दूसरे के अपराध को क्षमा भी करना है। This is in one sense a very basic thing. ये एक बहुत ही शुरुआत की बात है। And all of us, brothers and sisters, should never have a problem in our life of forgiving one another. और ये हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। Because this is not something a very high level of Christianity. ये एक बहुत ऊंचे स्तर का जो विश्वासी जीवन का एक लक्षण नहीं है। Because here it's mentioned, just as the Lord forgave you. क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। And if we have known the forgiveness of Jesus in our life, it's easy for us to forgive others. और अगर हमने यीशु की जो क्षमा को चक्कर हमने देखा है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना आसान हो जाता है। We have a problem in not forgiving others because we have not realized how much Christ has forgiven us. और हम इसीलिए ये जो है मुश्किल लगता है दूसरों को क्षमा करना, क्योंकि हमने समझा नहीं है कि कितना प्रभु ने हमें क्षमा किया है। What Christ has done for us is much more than any man or woman can do for us, against us. तो जितना प्रभु ने हमें क्षमा किया है वैसा और कोई मनुष्य या स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। It is true that in life sometimes we face very bad situations, very hurtful situations. ये सच्चाई है कि कई बार हम अपने जीवन में बहुत ही तकलीफ देने वाला, बहुत ही गंभीर परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। But not as compared to how Jesus was crucified. लेकिन यीशु मसीह ने जब क्रूस पर हमारे लिए दुख सहा, उसका जो तुलना इसके साथ हम बिल्कुल नहीं कर सकते। Recently, I heard I
think today or yesterday, I heard a message from Brother Zach saying that what was the worst thing in the world which has happened? और मैंने ब्रदर जैक का एक प्रचार सुना जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा जो परिस्थिति है जिसका किसी ने सामना किया है. Yeah. So, in the history of the world so far, Brother Zach said that, and it is true, that the crucifixion of Jesus has been the worst thing ever in this world. और इतिहास में अगर हम जानकर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए गए उससे बढ़कर और कोई अपराध या बहुत ही बुरी बात और कोई भी नहीं है. Why? Because here was a man who did not commit a single sin. और क्यों? क्योंकि यीशु एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने एक भी पाप नहीं किया. When he was judged, he was found not guilty. जब उनका न्याय किया गया तब वो निरपराध स्थापित हुए. And he got the crucifixion. लेकिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाए जाने का दंड मिला. How many of us have been nearer to that? Not at all. हम में से कितने उसके पास पहुंच सकते हैं? So brothers and sisters, one thing I just feel a burden is that we must, if not, today itself, we must finish off with this unforgiveness. तो भाई और बहनें, मेरे अंदर एक ऐसा बोझ है कि हमें जो है किसी को भी क्षमा किए बिना हमें नहीं रहना चाहिए. Brothers and sisters, we are called to be like Jesus, be like Stephen, who says, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. क्योंकि हमें जैसे जो स्टेफानोस ने कहा कि प्रभु ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्षमा कर दो. And how much time did they take to say that? और कितना समय लगा उन्हें ये ऐसे कहने के लिए? As soon as the fault was done against them, they uttered these words. जैसे ही उन्हें उस अपराध का सामना करना पड़ा उनके विरुद्ध, तभी उन्होंने कह दिया कि इन्हें माफ कर दो. That's the way I want to be. और मैं भी ऐसे ही होना चाहता हूँ. I don't want to take some time. मुझे और कुछ समय लेकर ऐसा नहीं बनना है. And as we keep on forgiving people, we'll also be able to do it quickly. और जैसे हम लोगों को माफ करते जाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी हम ये कर पाएंगे. Then it says, whoever has a complaint against anyone. और फिर कहा गया, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है. Do we have some complaint against anybody? क्या हमें किसी के विरुद्ध कोई शिकायत है? Let us look into our life and see whether we have some complaint against somebody. और हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमें शिकायत करने के लिए कोई. We'll look at James. और हम याकूब का पुस्तक देख सकते हैं. James speaks in two places something. One minute. Okay. James chapter 4 verse 11. और दो बार ऐसे कहा गया है याकूब के पुस्तक में, चौथा अध्याय और 11वां वचन. James 4:11 says, "Do not speak against one another, brethren, for he who speaks against a brother judges his brother, or speaks against the law and judges the law. But if you judge the law, you're not a doer of the law, but a judge of it." हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो. जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है. और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरता. And James 5:9. और याकूब 5 का 9वां वचन. Very two verses very near by each other. और ये दोनों एक ही
अर्थ वाले वचन हैं। It says, "Do not complain, brethren, against one another, that you yourself may not be judged. Behold, the judge is standing at the door." हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। So, as brothers and sisters, we should be people who do not have any complaints. तो भाइयों और बहनों, हमारे अंदर ऐसी शिकायत करने वाली कोई प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। Maybe there may be some problem. First of all, we should take it to the Lord. और अगर हम कुछ ऐसी परिस्थितियों को सामना करते हैं तो हमें इसे प्रभु के पास लेकर जाना चाहिए। And so then we'll have the right attitude. तो हमारी जो दृष्टिकोण है वो ठीक हो जाए। Maybe sometimes we are more touchy or sensitive to things. शायद हम बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं। Then still if some problem is there, और उसके बाद भी अगर हम कुछ ऐसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं then we should take it to the authority who can do something. तो हमें कुछ ऐसे जो भाइयों के पास जो अधिकार में है उनके पास उनको हमें ये चीजें बतानी चाहिए। So God has placed authorities in different places, in the offices. He has placed at the home and in the church. और दफ्तर में प्रभु ने ऐसे अधिकार रखे हैं, कलीसिया में रखा है, परिवार में रखा है। But as such, in a normal way, we should not have any complaints. लेकिन एक साधारण रूप में हमें दूसरों के बारे में शिकायत नहीं करना चाहिए। Because other people's response, not a good response, should enable us to also become more like Christ. जब लोग हमारे प्रति अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो हमें एक मौका मिलता है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव के समान हम बन जाएं। Then we'll take the last one more verse in Colossians chapter 3, verse 14. और तीसरा अध्याय कुलोसियों तीसरे का 14वां वचन। And beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। So it says now, he has told about these 5 things before, of putting on these 5 good things. ऐसे उन्होंने 5 ऐसे जो अच्छे गुण हैं इनको धारण करने के लिए कहा है। But he says, beyond all that, covering all that, we must have finally the love in our heart. और इन सब के ऊपर हमें प्रेम को भी धारण करना। Because love is the nature of God. क्योंकि प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। If we concentrate on having love in our heart, we will not go wrong. अगर हम इस पर ध्यान दें कि हमारे अंदर प्रेम की भावना हो तो हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। We may do so many very good things. We may be very good at home, helping people. We may be in the church, very good people. But in our heart, we are not developing love. Then it is not going to be. It is not the right way. अगर हम बहुत भलाई करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, घर में मदद करते हैं, कलीसिया में लोगों का मदद करते हैं, और अगर हमारे अंदर प्रेम की अभाव है तो हम अपने मसीह जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Jesus said, "All men will know we are his disciples because we love one another." यीशु मसीह ने कहा कि सब लोग ये जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा। So, brothers and sisters, we are beloved of God, holy and beloved of God. We are chosen by Him before the foundation of the world, so that we'll become more like Christ. And this is an exhortation the Apostle Paul is giving the Colossians. तो भाइयों और बहनों, हम जो हैं पवित्र हैं, प्रिय हैं, और प्रभु के द्वारा इस संसार की स्थापना से पहले हम चुने गए हैं कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं। और ये है जो प्रभु हमारे लिए चाहता है। Amen.